ओके, सही है। जावास्क्रिप्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर कहाँ तक पढ़ लिया था? चैप्टर नंबर 4 तक। सही है। वेरिएबल्स नेम, लीगल इलीगल्स, नंबर्स, स्ट्रिंग्स, अलर्ट्स, सबको क्लियर है? किसी को कोई इशू आ रहा है? ओके। ठीक है। अब सबसे पहला सवाल ये है कि अगर तो बहुत सारी जावास्क्रिप्ट है, बहुत सारा कोड है, और अगर यहीं पे एचटीएमएल में लिखने बैठ गए, फिर तो बड़ी किचपिच हो जाएगी। बड़ा मसला हो जाएगा अंडरस्टैंड करने में भी और यूजर के लिए भी। यूजर मतलब जो भी आपका डेवलपर है जो काम कर रहा होगा, दूसरा तीसरा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक सेपरेट फाइल बना लेते हैं, उसमें हम जावास्क्रिप्ट का कोड करेंगे। उसके लिए हम यूज करेंगे स्क्रिप्ट का टैग। ठीक है। और ये जो बीच का सेक्शन है, दिस वन, ये वाला लाइन नंबर 14, यहां पर आप कुछ नहीं लिखोगे। ठीक है। अगर आप एक्सटर्नल स्क्रिप्ट यूज करोगे, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एसआरसी का टैग है जिसमें आप फाइल का पाथ पास करोगे। हम क्या करते हैं, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं। आप किसी भी नाम से बना सकते हो। ठीक है। रिकमेंडेशन ये है, आप एप स्टैंड फॉर एप्लीकेशन डॉट जेएस, स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट। ठीक है। ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल स्टार्ट हो गई है, बन गई है। और करंट डायरेक्टरी कैसे चेक करेंगे? डॉट स्लैश एप डॉट जेएस सेव करते हैं और यहाँ पर एक कंसोल चला लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग टेस्ट। स्क्रीन दिख रही है सबको? ठीक है। रिफ्रेश करते हैं और कंसोल चेक कर लेते हैं, हमारे पास टेस्ट आ रहा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज तो हो गई ये। दूसरी चीज, अगर मैं बोलूं कि फॉर अ टेम्पोरेरी पर्पस कोई भी जावास्क्रिप्ट का अगर आउटपुट है यहां पर दिखाना है, ये जो आपका ब्राउजर है इसको राइट नाउ के लिए हम बोल रहे हैं डॉम। डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डिटेल में हम पढ़ेंगे कहां पर, हमारे पास है टॉपिक्स चैप्टर नंबर 58 के बाद से। ठीक है। इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में बताऊंगा कि ये क्या है। ठीक है। अभी राइट नाउ के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे कोई चीज जावास्क्रिप्ट की यहाँ पर प्रिंट करानी है, ठीक है, तो उसके लिए अगर हम टेम्पोरेरी टेम्पोरेरी कोई जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन मेथड देखें या टेम्पोरेरी कोई जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन देखें, तो उसके लिए हमारे पास है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है। फंक्शन बना दिया हमने इसको ताकि हम कुछ भी लिखना चाहें तो इसमें लिख लें। ठीक है। और मैं यहां पर लिख देता हूं स्ट्रिंग में हेलो जेएस। ठीक है। अब जरा देखते हैं कि ये आउटपुट किस तरीके से लेकर आता है। और जो मेरे पास यहाँ वाला H1 है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ हमारे पास स्क्रिप्ट का टैग लगा हुआ है और जो भी हमने लिखा है वो जावा स्क्रिप्ट में लिखा है। ठीक है। रिफ्रेश करते हैं तो मेरे पास हेलो जेएस लिखा आ रहा है। दिस विल बी कंसिडर एज अ स्ट्रिंग वैल्यू। तो ये क्यों, मतलब क्या, मतलब अगर आप एलिमेंट में जाओ और इसको अगर आप ढूंढो तो ये एक हेलो जेएस एज अ स्ट्रिंग के तौर पर लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट से। आप बॉडी में कोई एलिमेंट ढूंढोगे तो इसको नहीं मिलेगा। ठीक है। चलो ठीक है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि एलिमेंट के जरिए लिखना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, तो हम इस तरह कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहां पर स्ट्रिंग में मैंने बना दिया एक H1। H1 क्लोजिंग टैग यही लगेगा। सही है। और ये जो डेटा है हम इसको अब दिखा देते हैं यहाँ पर, कंट्रोल भी सेव करते हैं और वापस तरह जाकर देख। ठीक है। और अब अगर बोर्ड एलिमेंट में जाकर देखें तो आपके पास H1 विल बी कंसिडर एज अ ऑफिशियल H1। ठीक है। ओके। अब मैं वापस आता हूं दोबारा। एक चीज तो ये हो गई, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सबको क्लियर है? टेम्पोरेरी पर्पस के लिए अगर आपने कोई डेटा डॉम पर प्रिंट कराना है, डॉम मतलब
जो भी आपका ब्राउजर का आउटपुट वाली स्क्रीन है वो। तो फिर राइट नाउ के लिए आप यूज कर सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट लाइन। फ्यूचर में हम इसको यूज नहीं करेंगे, जो हमारे पास लेटेस्ट चीजें हैं हम उसको यूज करेंगे। ओके जी, सही। अच्छा, एक और चीज, एक और सवाल है, वो ये है, var str stand for string is equal to js। ठीक है, console.log str। अच्छा, इस तरह किसी ने करके देखा, var str is equal to, अब क्या आएगा, html आएगा। करके देखा था, करके देखा था, वो वाले हैंड रेस करें बस। दोबारा वेरिएबल एक ही नाम का बनाकर देखा था, करके देखा था। ठीक है, वापस आते हैं जरा। HTML आपके पास आ रहे हैं, जो लास्ट आपके पास वैल्यू है वो आएगी। जरा हम यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा ब्राउजर पे एक सवाल कर लेते हैं उससे। कंट्रोल टी, जेएस सिंगल, सिंगल थ्रेडेड, और इसको हम लिख लेते हैं जावास्क्रिप्ट। ये इंपॉर्टेंट सवाल है सीनियर लेवल पे एडवांस जावास्क्रिप्ट का, या फिर जब भी आप जावास्क्रिप्ट पर इंटरव्यू देने जाओगे। सही है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट का, वेब डेवलपमेंट का, कोई भी जेएस से रिलेटेड सवाल होगा, व्हाट इज सिंगल थ्रेडेड इन जावास्क्रिप्ट। हाँ, जब आप जो है यहाँ से आखिर तक जाओगे ना। सही है। ओके, to understand why is JavaScript single threaded, we first need to define what it means for a language to be single threaded। ठीक है, a single threaded language is one that one execute only one task at a time। ठीक है, आसान लफ्जों में आपने सबसे पहले ये लाइन लिखी, देन ये वन बाय वन रीड करेगा। सही है, दिस इज कॉल्ड सिंगल थ्रेडेड। जो भी आपका काम है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई बीच में ब्लॉकर लगा हुआ है, ठीक है, और वो जो सपोज करो कि ये वाला आपका एक कोड है, राइट नाउ तो नहीं है, लेकिन ये कोड है जो ब्लॉक हुआ है, तो वो वहां पर स्टक हो जाएगा, नीचे नहीं उतरेगा। नीचे अगर सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर आपके पास कुछ भी, आपके पास लाइंस ऑफ कोड है, और यहाँ पर ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो थोड़ा टाइम लेगा, तो वो वहां पर स्टक हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी बताने का मकसद ये है, जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो आपके प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, आपके कोड को लाइन बाय लाइन रीड करता है। ये चीज क्लियर है? फ्यूचर में जब हम आएंगे तो इसको मजीद डिटेल में देखेंगे। अच्छा, अब अगर मैं आता हूं यहाँ पर, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यूं कर लेता हूँ। सही है, अब अकॉर्डिंग टू सिंगल थ्रेडेड, ठीक है, अगर तो मैं आता हूँ इसको बंद कर देता हूँ, अब क्या आएगा, वो लाइन बाय लाइन रीड करा, चलो ठीक है, हम ऐसे करते हैं, इनको भी खोल देते हैं। ठीक है, ये उसको मिल गया, उसने अपनी मेमोरी में सेव कर लिया। ये उसको मिल गया, ये भी उसने सेव कर लिया। ये मिल गया, ये भी सेव कर लिया। ये भी मिल गया उसको, और फिर यहाँ पर उसने बोला कि भाई यहाँ पर कुछ एरर है, कंसोल क्या है वो तो मुझे पता। ठीक है, सेव करते हैं और जरा जाकर आउटपुट देखते हैं। रिफ्रेश करते हैं, पहला वाला जो हमारा स्ट्रिंग था वो हमारे पास आ गया, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट का डेटा था वो भी रेंडर हो गया। उसके बाद उसने बोला कि एक रेफरेंस एरर आया है, एसटीआर मेरे पास मेमोरी में मैंने सेव कर लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता वो डिफाइन नहीं है। सही है, वो आपके पास डिफाइन नहीं है। ओके, ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि इसको ओपन कर देते हैं, लेकिन पहले इसको कॉल कर देते हैं और बाद में इसको जो है डिफाइन करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू सिंगल थ्रेडेड, जब वो लाइन बाय लाइन में करके लाइन नंबर 7 पर आया, उसने बोला ठीक है, एक मेरे पास वेरिएबल आ गया str जो इनिशियली डिफाइन नहीं है, तो उसने आउटपुट के तौर पर अनडिफाइंड वहां पर सेट कर दिया। और जब वो यहाँ पर आया, उसने बोला ठीक है, मेरे पास वो जो str की वैल्यू थी उसको राइट नाउ के लिए मैं अनडिफाइंड सेट कर देता हूँ, लेकिन बाद में कभी बुलाओगे ना तो मैं उसको वहां पर html जाके सेट करूंगा। ठीक है, अब अगर सेव करते हैं और वापस जाते हैं,
तो आपको वो अनडिफाइंड लाकर दे रहा है। तो ये एक मेन सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस एरर एक्स वाई जी इज नॉट डिफाइंड वर्सेस अनडिफाइंड। नॉट डिफाइंड वर्सेस अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब डिफाइन है कहीं ना कहीं, उसे नहीं पता कहां पर, किसे, जावास्क्रिप्ट को या ब्राउजर को। नॉट डिफाइंड मतलब वो डिफाइन ही नहीं है। ये चीज क्लियर है? सही है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है इंटरव्यू में। ओके, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा न्यू टॉपिक्स के ऊपर। हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है, बहुत आसान है। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। किसी ने किया है प्रोग्रामिंग में? किसी को थोड़ा आइडिया है? थोड़ा सा हैंड वो बताओ क्या है जी। पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, मतलब जैसे कि कॉन्सेप्ट क्या है, कितना ऐड? हाँ, उल्टा कह दिया, यही तो है, पर कितना ऐड? सही है, ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा सा जो है यहाँ पे कमेंट लिख लेते हैं। जो आपके पास एक है पोस्ट इंक्रीमेंट एमिएट, वो है, सपोज करेंगे एक वेरिएबल है एबीसी, उसके बाद हमने लगा दिया प्लस प्लस, 2 टाइम्स प्लस। ठीक है, इसी को कॉपी करके अब हम दोबारा लिख लेते हैं, इंस्टेड ऑफ पोस्ट प्री इंक्रीमेंट, नॉट डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट की बात अभी बाद में करेंगे। प्री इंक्रीमेंट, दिस टाइम प्लस हमारे पास पहले है। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट की बात कर ले। मैं आता हूं यहां पर, वार num इज इक्वल टू 4। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग हमने सबसे पहले करा लिया num। ठीक है, और उसके बाद एक और दफा, 3 दफा, 2 और 3, जो सेकंड वाला है वहां पर मैंने 2 टाइम्स लगा दिया प्लस प्लस। अब जरा आउटपुट जाकर पहले चेक करते हैं, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, 4 4 5, जो आपका वेरिएबल था लाइन नंबर 17 में, उसको वही मिला। ठीक है, दिस इज पोस्ट इंक्रीमेंट। इसने बोला ठीक है, मैंने आपकी वैल्यू में 1 प्लस कर दिया है, 1 की ऐड करेगा हमेशा। मल्टीपल या एक से ज्यादा वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम सिंपल जो है प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। मैंने इसमें 1 का इंक्रीमेंट कर दिया है, लेकिन वो हमेशा बाद में मिलेगा। तो जब लाइन नंबर 19 पर आप आए, तो उसने बोला ठीक है भाई, वो पोस्ट इंक्रीमेंट हो चुका था, तो आपको वैल्यू मिली है 5। ठीक है, सिंपल है, बस यही, और कुछ नहीं। ये आपके पास है पोस्ट इंक्रीमेंट। कमेंट कर देते हैं और इसी को कॉपी करके नीचे आ जाए। और अब क्या करेंगे हम, इंस्टेड ऑफ, सही है, प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, जहां पर भी पोस्ट हो, प्लस प्लस मतलब बाद में लगा हुआ है, और जहां भी प्लस प्लस पहले लगा हुआ है वो है प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, सेव करते हैं और फिर वापस आते हैं। अब आपके पास क्या हुआ, 4 5 5। प्री इंक्रीमेंट क्या कहता है, जहां भी आपने वैल्यू में प्री इंक्रीमेंट की वो प्लस प्लस लगाया है, उसी वक्त सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, बाद की वैल्यू की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बाद में आपको अपडेटेड वैल्यू भी मिलेगी, उस वक्त भी अपडेट वैल्यू मिलेगी। पोस्ट और प्री में सिर्फ इतना सा फर्क है, पोस्ट इंक्रीमेंट बोलता है अपडेट कर दूंगा, लेकिन वैल्यू बाद में दिखाऊंगा। प्री इंक्रीमेंट आपको उसी वक्त अपडेट करके दे, बस इतना सा है, और कुछ नहीं, आसान है। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं, और इसीलिए इसको हम कॉपी करते हैं। नाउ नम माइनस माइनस, ठीक है, क्या आंसर आएगा? 3 है। 4 4 4 वाले कौन है? 4 4 3 वाले सारे। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं। ठीक है, हाँ, अभी अभी सवाल आ रहे हैं ना, वो तुमसे करूंगा पहले। ठीक है, ये चीज क्लियर है। सेम चीज है पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट में। जो आपने वैल्यू पोस्ट डिक्रीमेंट करी,
वो 1 से माइनस कर देगा, लेकिन बाद में दिखाएगा। ठीक है, इसी तरह वापस आते हैं। माइनस माइनस जी, 433 सेट हो गया। सही है, नंबर को यहां से कॉपी कर लिया। वापस आते हैं। नम इक्वल टू 4 वार eq stand for equation console.log equation। सही है। अभी किसी ने जो है ना, किसी के साथ आंसर शेयर नहीं करना, मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ उसी ने बताना है। इज इक्वल टू नम प्लस नम प्लस 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 नम जी। पहले सिर्फ अपनी मेमोरी में आपने आंसर सेव करना है, और यही आपके पास प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है कि भाई हाँ भाई ये सॉल्व करके बताओ, कुछ नहीं करना, आंसर बताना है। सही हो गया ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपके कॉन्सेप्ट का मसला है जो कि बाद में सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। कौन बता सकता है? सिर्फ हैंड रेस करने हैं। सर, मैंने वो नहीं पूछा ना, मैंने आंसर नहीं पूछा, सिर्फ हैंड रेस करने हैं, बताने के मैं बता सकता हूँ। और दो, तीन, इधर से चार, लास्ट वाले भाई, समझ नहीं आ रहा? ऊपर जाऊं वापस? अगर यहाँ पर आ जाते हैं दोबारा। नहीं नहीं, एक पीछे वाले एक भाई का मसला आ रहा है, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ जल्दी से। देखो, यहाँ पे एक नंबर की वैल्यू है 4, और जब आपने उसका पोस्ट इंक्रीमेंट लगाया, उसने उसको 5 कर दिया, लेकिन बाद में मिलेगा। ठीक है, तो अब अगर आप जाकर आउटपुट चेक करो तो जहां पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ है वहां तो 4 है, लेकिन उसके नीचे सिंपल नंबर लिखा हुआ है, कोई इंक्रीमेंट की वैल्यू प्लस प्लस नहीं लगी हुई, क्योंकि वो हो चुका था। तो बाद में क्या मिला? 5। ठीक है, अब इसको देखकर बताओ कि यहाँ पर क्या आएगा। जी, क्या बोल रहे हैं आप, क्या आएगा? जी, 14 आएगा। एक, 13, 1 मिनट, चेक तो कर लेंगे ना। 14, 13, 12, और कोई? जी, 16। यार 22 वाले कहाँ से आ गए भाई? यार सीरियस सीरियस आपकी क्लास हो रही है, यही आपके इंटरव्यू का क्वेश्चन है। 404 नहीं आएगा। ठीक है, आओ जरा इसको देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। ठीक है, रिफ्रेश करा, 14 आ रहा है, सही है। जो 14 आ रहे हैं उनके लिए क्लैपिंग की जाए। सही है। अच्छा, अब इसको समझते हैं कि 14 क्यों आया है। ठीक है, हमारे पास क्या आंसर आया है? 14। यहां मैंने लगा दिया 14। अच्छा, अब अगर आता हूं मैं यहां पर, बता रहा हूं कैसे हुआ। देखो, यहां पर इसको मिला 4, सही है, प्लस यहां पर इसको क्या मिला? 4, सही है, और कितना हो गया? 5 हो गया। और यहां पर इसको क्या मिला? 5, 4, 4 और 5। यार 4, 4 और 5 9 होगा। 13, और वहां पर आपके पास प्री इंक्रीमेंट था, तो उसी की वैल्यू उसी वक्त रिजल्ट आएगा, तो ये क्या हो गया? 6, 14 आ गया। सही है, ये आपके पास इस तरह के क्विज़ेस आते हैं, ये है आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एक और हो जाए। एक दफा दोबारा बताऊं? दोबारा बता रहा हूं, देखो देखो। देखो भाई, ये जो नंबर था, यहां पर आपकी वैल्यू आ गई 4, सही है, यहां तक क्लियर है। यहां पर नंबर आई, यहां पे वैल्यू 4 हो गई, सही है। और मैंने यहां पर ब्रैकेट में लिख दिया 5, क्योंकि वो 5 हो गई है। ठीक है, अब जब वो 5 हो गई है,
तो फिर हम ऐसा करते हैं कि प्लस, यहां पर 5 तो मिला, लेकिन प्री इंक्रीमेंट की वजह से नंबर +1, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा भाई, यहाँ पे प्लस लगे हुए हैं। कैसे 1 कम करेगा, प्लस हो रहा है, माइनस नहीं हो रहा। प्लस, प्लस देखो, प्लस लगा हुआ है और ये भी प्लस लगा हुआ है, माइनस नहीं हो रहा अभी कहीं पे। देखो माइनस ये है, ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, ये प्री डिक्रीमेंट है, और माइनस की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करती है, सब्ट्रैक्ट अभी कुछ नहीं हो रहा। आपके पास आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर, 14। दोबारा सुनो जिस जिसको कंफ्यूजन हो रही है, नंबर 4 ही है। देखो इधर गौर से, ये नंबर है, यहाँ पर 4 आया, सही है, यहाँ पर 4 आया प्लस, और यहाँ नम प्लस प्लस था, यहाँ 4 आया, सही है, जो बाद में कितना हो गया, 5। ठीक है, तो 4 और 5 कितना हुआ, 9 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर करो जरा प्लस, +5 14, सही तो आंसर आ रहे हैं, 15 नहीं बन रहे। बाद में वो इसको वैल्यू देगा, जब दोबारा इसको चेक करोगे ना, तो उसको वो वाला 1 दिखाएगा, यहाँ पर +5 काउंट होगा। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं। भाई तुम लोगों का मसला हो रहा है, मुझे नहीं मसला हो रहा यार, इंपॉर्टेंट है ये। +1 जो है वो बाद में मिलेगा, आइंदा जब उसको चेक करोगे। आंसर 5 ही है, आओ दोबारा देखो। स्क्रीन शेयर हो रही, इंटरनेट चल रहा है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, आ रही है भाई। वार, दोबारा समझो जिससे इसका मसला आ रहा है भाई, बाद में नहीं बोलना। नम इक्वल टू 5, सही है, 5 हमारे पास हो गया। वार इक्वेशन इज इक्वल टू नम, सही है, कितना हुआ, जो भी है, अभी हमारे पास 5 आ रहा है। ठीक है, प्लस 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 नम प्लस प्लस, ये तो उससे हार्ड है। चलो अब बताओ, इसका जवाब उनसे हार्ड, ये वाला सवाल उससे ज्यादा हार्ड है। मैंने बोला भाई कि समझना है ना, तो जो मुश्किल से ही समझोगे। यार बताना नहीं है, बताने का नहीं है बिल्कुल भी भाई। आपने सिर्फ मेमोरी में इसको सेव करो, मैं जब तक एक दूसरा सवाल भी बना रहा हूँ। वार नेक्स्ट एन स्टैंड फॉर नेक्स्ट नंबर, करके नहीं देखना, सिर्फ मेमोरी में अपने पास आंसर निकालना है। और यही आपके पास सवाल आ रहे होते हैं इंटरव्यू में, जो है ना, जिसका सिर्फ 1-2 मिनट का आंसर होता है, इससे ज्यादा का नहीं होता। नेक्स्ट एन इज इक्वल टू 4। 16, 16 वाले कौन है, 16 वाले सर आप क्या बोल रहे हैं। 17, 21, 18, जो सीरियस वाले हैं, सिर्फ वो बताएं। 15, 16, अरे 21 कहां से ला रहे हो तुम। चलो आते हैं, सेव करते हैं और वैल्यू जाकर देखते हैं। 16, ठीक है, 16 किस तरह आया है। 5, देख लो सारे भाई, 5 + 5, सही है, और यहां पर ब्रैकेट में लिख दिया 6, ठीक है, +5, और यहां से 1 मिला था, तो ये हो गया 6, कितने हुए, 16। कुछ भी नहीं था यार, दोबारा समझो, दोबारा समझो, फिर नहीं बताऊंगा। ये हो गया 5, सही है, और यहां मिला 5, 5 और 5 10,
वार ई क्यू इज इक्वल टू नम प्लस नम प्लस 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 माइनस माइनस नम। अब क्या आएगा? डॉट लॉग ए क्यू। जी राइट साइड से कौन बता रहा है? सर राइट साइड से, राइट साइड से। क्या आंसर आएगा? 8 वाले कौन है वो हैंड रेज करें। 5, 5, 5 वाले हैंड रेज करें। 3 और 8 वाले, और बाकी क्या कह रहे हैं? 12। सही है, हमारे पास आंसर सबमिटेड है 5 और 8 और किसी का? बाकी सारे अभी तक समझने की कोशिश कर रहे हैं। सही है, सेव करते हैं और वापस आते हैं। सही है, 12। उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, जिनका आंसर 12 है ना, अगर उन्होंने कैलकुलेशन करके दिए तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। आओ दोबारा देखते हैं, ठीक है। यहां पर आओ, यहां में मिला 4। सही है, प्लस 4, ये हो गया 5। सही है, कितने हो गए? 9 प्लस यहां मिला 4, कितना हो गया? हाँ हाँ, वो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। 3। अब करो कैलकुलेशन। सही तो आंसर आ रहा है यार। वो बाद में मिलेगा। सही आंसर है। अब क्लियर है। अपने अपने पास फोल्डर बनाओ और करके देखो ये। कर क्यों नहीं आएगा? कर करोगे तो समझ आएगा, मेरे से भी तो हो रहा है ना। तो क्या थोड़ी मार रहा हूँ। देखो यार, दोबारा समझो, मैं दोबारा समझा रहा हूँ इसको, देखो। मेरी बात समझो, क्या आंसर आ रहा है? 12। ठीक है, पहले अपने पास फोल्डर बनाओ। मैं बता रहा हूँ दोबारा। फोल्डर बना लो और इस वाले इक्वेशन को लिखो अपने पास। ये था 4। देखो इधर, पहला वाला जो नंबर था वो क्या था? 4। ठीक है, प्लस हमारे पास नम आया, वो उसकी वैल्यू क्या थी? 4। बाद में मिलेगी तो क्या हो जाएगी? 5। 4 और 5, 9 प्लस नम क्या वैल्यू थी? 4। ठीक है, 13 हो गई। तो ये जो है पहले 1 माइनस करता है, तो 13 माइनस 1, 12। यार वही तो आंसर है। दोबारा बताऊं? देखो, एक और क्वेश्चन करके बताऊं, ठीक है। कॉपी। 5 में तो 5 मिलेगा ना? नहीं नहीं नहीं, देखो, 4 + 4, 8 हो गया। बाद में मिला 5। ठीक है, 5 में से 4 निकाला। 5 में ये है 4, नम 4 है ना। 5 में से 4 निकाला। 5 में से 4 निकाला। देखो दोबारा सुनो यार, दोबारा सुनो। एक मिनट, एक और सुनो। 1 निकालेंगे। अब बता दो। वही सवाल है, बहुत आसान है। यार बहुत आसान है, इसका आंसर तो याद होना चाहिए। 12, 13, 14। 12 वाले कौन कौन है?
देखो आपने तुक्के नहीं मारने, कैलकुलेशन करके बताओ और सब बताओगे। देखो भाई बताओ, यहाँ पे यहाँ 4 आया, प्लस यहाँ क्या आएगा, 5, प्लस 4 या 3, क्या बन रहा है? 13। 13 कैसे आया? बता रहा हूँ बता रहा हूँ। प्लस प्लस नम क्या हो गया? 5 हो गया। 5 और क्या आंसर आ रहे तुम्हारे पास? 13। ठीक है। 13 किस किसने बोला था? बताओ भाई। पहले माइनस माइनस हो रहा है, 4 बन जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही आंसर। जो वैल्यू आपके पास ये वाली है ना, ये आगे जाएगी, 4 नहीं रहेगी। सही है। अपने पास फोल्डर बनाओ और ये सब करके देखो भाई। ये आपके पास स्क्रीन ओपन है जी। ये वाला, हाँ ये मैं बताता हूँ। अपने पास प्रोजेक्ट बनाए और ये सब खोल कर ये सब रन करके देखो। तब अपने पास चलाकर देखो। फिर एक दो सवाल और करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। स्क्रीन स्क्रीन चली गई क्या?